Hello everyone, welcome back to the channel. First of all, really sorry that I haven't updated anything पिछले first 1 month से. I'm really sorry for that. The only reason I think it could be first reason अगर मैं दूँ तो वो यही है कि I was trying to maintain consistency, जो कि मैंने maintain की है. I won't say कि भाई मैंने youth syllabus complete कर लिया है, नहीं. बट यू कैन से दैट मैंने काफ़ी हद तक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है एंड कुछ मिस्टेक्स भी की है जो कि आई थिंक अभी वो ट्रैक पर आ चुकी है. सो अगर सबसे पहले बात करती हूँ तो जो फर्स्ट मिस्टेक मैंने की थी जो मुझे लग रहा है नहीं करनी चाहिए थी, आई हैव गिवन सो मच एफर्ट्स टूवर्ड्स कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के, जैसे कि यू ऑलरेडी नो कि पिछले पास्ट वीडियोज़ में यू हैव ऑल्सो सीन दैट आई वॉज स्ट्रगलिंग मोस्टली इन मैथ्स. सो बेसिक मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस हो रही थी. सो फाइनली आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा इसको दे दिया है टाइम या फिर कम, बट आई हैव पुटेड माई ऑल एफर्ट्स इन बेसिक मैथ्स एंड अभी बेसिक मैथ्स मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है. मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है एंड स्पेशली यू कैन से दैट इस बेसिक मैथ्स वाले चैप्टर में की वजह से आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अप्रॉक्स 1 मंथ मैंने सिर्फ बेसिक मैथ्स को दिया है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि मैथ्स में कोई प्रोग्रेस हुई है एज सच नहीं, बट मेरा बेसिक मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है. लाइक जो भी स्पेसिफिक लेक्चर्स थे बैचेज में, मैंने हर डीपीपी, हर क्वेश्चन, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज मिलते जुलते जो मुझे मिले मैंने वो भी किए. आई हैव ट्राई माई बेस्ट. पीवाईक्यूज तो एज सच बेसिक मैथ्स के चैप्टर के नहीं होते, लेकिन क्लास में सर जो थोड़े बहुत पीवाईक्यूज दे देते हैं मैंने वही किए. एंड सो बेसिक मैथ्स में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया है बिकॉज but out of giving so much efforts to basic maths I finally start enjoying maths, being very honest. सच बताऊँ तो एज आप यू हैव सीन कि मैं जो टू डू लिस्ट बनाती थी उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं बेसिक मैथ्स को मैंने एक टाइम तक मैथ्स को तो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था, बट आई हैव स्टार्टेड मैथ्स एंड आई थिंक नाउ आई एम इन्जॉइंग मैथ्स एंड मैं क्वेश्चंस कर पा रही हूँ एंड लेक्चर्स भी इंजॉय कर पा रही हूँ. तो धीरे धीरे वी विल बी शिफ्टिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड बाकी बहुत कुछ. सो लेट मी शो यू फर्स्ट. यू विल बी सीइंग अबाउट बाय सीइंग माय द क्वेश्चन प्रैक्टिस आई हैव डन. सो बेसिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की है. लाइक लेक्चर के मैंने हर क्वेश्चंस किए हैं. कई क्वेश्चंस तो मैंने 3 से 4 बार रिपीट किए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल रही थी. लाइक मुझे हिट नहीं किया पहली बार में, तो उस क्वेश्चन को मैं 2-3-4 बार कर रही थी. एंड इस वजह से आई थिंक इसी में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम गया है. एंड इस वजह से यू कैन से कि 1 मंथ मेरा प्रोग्रेस वाइज नहीं बोलूँगी कि प्रोग्रेस हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी और सेकेंड जो जिस चीज़ का मुझे डर था मैथ्स से वो मेरा क्लियर हुआ है. सो अभी आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे आई थिंक इन मैथ्स, बट एटलीस्ट मुझे वो कंसेप्ट क्लैरिटी और वो सब इजी लगने लग जाएगा. लाइक आई विल स्टार्ट एंजॉइंग. सो बहुत सारे मैंने इसमें भी बेसिक मैथ्स में मेनली मैंने प्रैक्टिस की है एंड इसमें मैं लाइक बेसिक मैथ्स वाले सारे जो लेक्चर्स थे यू कैन सी, सो इन्हीं में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है इस स्पेसिफिकली बेसिक मैथ्स में. अगर मैं बात करती हूँ फिज़िक्स के अंदर, सो फिज़िक्स के अंदर हमारा एरर्स वाला पार्ट हो गया है. ये एरर्स के सारे क्वेश्चंस हैं एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ये वाले क्वेश्चंस हैं एंड मोशन इन प्लेन. सो फिज़िक्स से मेरे 3 चैप्टर डन हुए हैं. एरर्स इन मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन. सो दिस 3 चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड. पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग. अभी मेरे पास जो पीवाईक्यू वाली बुक थी आर्यंट की, आई विल शो दैट ऑल्सो. उसमें मैंने क्वेश्चंस टिक कर रखे कि मैंने क्या किया है. सो मैथ्स के अंदर बेसिक मैथ्स ही हुआ है एंड फिजिक्स के अंदर है ये. ऑल्सो आई विल लेट मी शो यू द पीवाईक्यू टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है, उसमें क्वेश्चन मार्क्स मैंने किए हुए हैं. सो जो मैंने किए हैं लेट मी शो यू. सो या ये है एंड सो जनरल फिजिक्स में यू नो कि बाई टॉपिक वाइज वेक्टर्स जो लाइक प्रयास जो 2027 था, यू नो ऑलरेडी कि जो एमएसटी सर है उन्होंने वेक्टर्स का पार्ट और एरर्स का पार्ट लाइक जो थे वो काफ़ी चीज़ें मिक्स किए थे. तो मैंने बेसिक मैथ्स और जो एरर्स वाला पार्ट जो था जो सर ने कराया स्टार्टिंग से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्रू गैज और बाकी वाली चीज़, वो तो एंड ऑफ द आई थिंक सिलेबस के हिसाब से, लेकिन एरर्स वाले पार्ट और वेक्टर्स वाले पार्ट मैंने कर लिए. सो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस किए और इस वाली नोटबुक में मैंने किए हैं ये सारे. एंड अभी तो ये वाला
सो मैंने नाउ ये यू विल बी सेइंग कि ये बुक तो खाली है, नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चन इस बुक में किए हैं, मैथ्स की भी मैंने डिफरेंट नोटबुक्स में किए हैं, लाइक यू कैन सी दिस पूरा कि अभी इन सारी बुक्स में मैंने अलग अलग नोटबुक्स में अलग अलग क्वेश्चन किए हैं। सो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सो ये कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, जैसे कि डायमेंशन वाले जो कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मैंने कर लिए हैं। मैंने पेंसिल से टिक किए थे क्योंकि पेन से फ्लो वाली हो जाती है, सो मैंने पेंसिल से टिक कर दिए थे। एंड या सो ये कुछ इसमें किए मैंने जनरल फिजिक्स जो आ जाती है, एंड 1D मोशन के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे, यू कैन सी, ये मैंने कर लिए थे। लाइक कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं किए हैं जो मुझे थोड़े हार्ड लग रहे थे, मंकी वाले क्वेश्चंस, तो वो मैंने नहीं किए हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं PYQs में। लाइक PYQ मैंने आई हैव डन समथिंग इन PYQ फिजिक्स में स्पेशली। सो जैसे कि अभी ये वाली फिजिक्स की नोटबुक जो थी, इसमें मैंने लेक्चर्स के मेनली क्वेश्चंस किए हैं, इसमें PYQs थोड़े बहुत ही किए मैंने, बट इसमें मेनली मैंने लेक्चर्स क्वेश्चंस किए हैं। और लेक्चर्स जो थे यू नो ऑलरेडी कि 7-7, 8-8 लेक्चर्स ही थे 1D मोशन के, 2D मोशन के, तो ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं थे। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, आई हैव डन गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इन केमिस्ट्री ऑल्सो। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। PYQs सारे अच्छे तरह से तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मैंने PYQs चैप्टर्स की कर दिया है। तो टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, सो उसमें मैंने किया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो वाले क्वेश्चंस किए हैं मैंने। एंड लेक्चर वाइज क्वेश्चन जो भी सर ने किया है, 17 लेक्चर, 8-8, 10-10 लेक्चर जो है। सो केमिस्ट्री की अगर बात करती हूँ तो केमिस्ट्री में मेरा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड मेरा सॉल्यूशन, एंड थर्ड केमिकल काइनेटिक्स। सो ये तीनों चैप्टर मेरे डन हो चुके हैं अलॉन्ग विद द एडवोकेट अमाउंट ऑफ PYQs। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सारे PYQs किए हैं, बट यू कैन से दैट कि भाई हाँ ये मैंने सही PYQs कर लिया। अब जैसे कि अभी इसमें एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट कर दी थी कुछ 6 जुलाई के अराउंड ये। सो उसमें जो सर ने हाइड्रोकार्बन्स के एंड आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस थे, तो वो भी मैंने सारे किए हैं। एक लेक्चर में ही यू नो ऑलरेडी रोहित सर के लेक्चर्स, एक लेक्चर में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लाइक 100 क्वेश्चंस तो मुझे हर लेक्चर में मिल जा रहे थे। सो एक लेक्चर्स के क्वेश्चंस थे, एंड सो वो भी मैंने बहुत अच्छे से किए। एंड अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि वो मैथ्स की जो ये वाली नोटबुक थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, फिर इस वाली नोटबुक में मैंने क्वेश्चंस किए हैं। सो यू विल नॉट फाइंड कि भाई ऐसा आपको लगेगा कि इसने बुक पूरी भरी नहीं है, लेकिन मैंने अलग अलग नोटबुक्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो किसी में आपको कुछ मिलेंगे, किसी में कुछ मिलेंगे। सो मैंने कम्प्लीटली एक सब्जेक्ट को एक नोटबुक नहीं दिया, 2-3 नोटबुक्स में मैंने डिवाइड कर दिया था। एंड या ऑल्सो लेट मी शो यू कि मैंने केमिस्ट्री में PYQs के फॉर्मेट में क्या क्या किया है। सो एक सेकेंड, हाँ। तो सबसे पहला जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री थे, सो उसके मैंने PYQ सॉल्व किए हैं, जो मैंने टिक कर रखे हैं मैंने वही किए हैं। एंड जो सर्कल कर रखे हैं वो मुझे थोड़े से काइंड ऑफ यू कैन से मुझे कंसेप्ट नहीं हुआ था पहली बार में हिट, सो वो आपको लग सकता है। एंड ये वाले क्वेश्चंस किए थे मैंने। एंड या और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस थे सम बेसिक कंसेप्ट के वो कम ही थे। एंड फिर यहाँ पे ये सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, हिंट्स एंड सॉल्यूशन। नाउ ये सारे सॉल्यूशन ही है। ओके, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने अभी नहीं किया है, तो इसमें यू विल नॉट फाइंड कि आई हैव डन समथिंग। सो जैसे कि ये वाला 17th सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, सो इसमें मैंने कुछ ये जो टिक वाले क्वेश्चन थे वो कर रखे हैं। एंड सो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है हर चैप्टर में, मतलब बहुत कम PYQ ही है इसमें। सो मैंने वो कर लिए थे, लाइक कुछ एडवांस लाइक क्वेश्चंस थे तो वो भी मेरे से हो गए थे, लाइक 1-2 बार में नहीं हुए तो सेकंड थर्ड ट्राई में मेरे से हो ही गए थे। एंड ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर था, ये तो सारे सॉल्यूशंस आ गए क्वेश्चंस के। प्लीज़ इग्नोर हालत ऑफ द बुक। सो ये केमिकल काइनेटिक्स है, मतलब कि मैंने जो क्वेश्चंस टिक कर रखे हैं मैंने वो PYQs ही किए हैं। सो कुछ PYQs मैंने केमिकल काइनेटिक्स के हैं, एज मैंने पहले बता दिया था कि मैंने सारे PYQs तो नहीं किए हैं, बट कुछ PYQs जो मैंने जैसे कि यू कैन सी मैंने यहाँ पे जो टिक कर रखे हैं मैंने वही किए हैं। एंड ये तो अभी सॉल्यूशंस आ गए, आंसर्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। सो अभी तक आई विल बी सेइंग स्टेडी प्रोसेस चल रही है, लाइक बहुत स्लो प्रोसेस चल रही है, लेकिन हाँ गाड़ी हमारी धीरे धीरे आगे ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रही है। बट आई थिंक अभी वो स्पीड इट कैन बी अकर एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन हो चुकी है। सो आई थिंक अभी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होने लग गया है। एज आई हैव मेंशन्ड कि भाई मैंने प्रॉपर एक नोटबुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो मैंने जैसे कि ये देखो, अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में कुछ मैंने पेपर्स में सॉल्व किए हैं,
फिर कुछ ये दूसरी नोटबुक में मैंने सॉल्व किए हैं। सो मैंने बहुत सारी नोटबुक अलग अलग बना रखी है, तो उनमें कर रखे हैं। अब जैसे कि इसमें भी मैंने कर रखे हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। सो फिर ये मेरी केमिस्ट्री की नोट्स मैंने बनाई थी, जो मुझे क्लास 11th में मैंने बनाई थी, जेई वाली नोट्स थी ये। सो ये प्रॉपर नोट्स इसमें से मैंने रिवाइज़ किया था। एंड एज टोल्ड, फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने इस वाली बुक में किए हैं, मोशन इन प्लेन के मैंने इसमें किए हैं। सो जैसे कि मोशन इन प्लेन के मैंने ये किए हैं। एंड ये मेरे पास क्लास 11th के नोट्स थे ही ऑलरेडी, जो मैंने अर्जुना बैच से बनाए थे। सो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे ऑलरेडी, तो मैंने वो रिवाइज अप कर लिए। सो यार, दिस वाज ऑल अबाउट अपडेट। अगर बात करूँ तो यू कैन सी द स्टफ, बुक्स लोडेड हो चुकी हैं। सो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है, बट अगर सही मायनों में देखी जाए तो प्रोग्रेस जो हुई है वो बहुत स्लो हुई है। एज सच बहुत फास्ट नहीं हुई है कि हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन आई एम हैप्पी दैट जो पास्ट मंथ से मेरा हो रहा था कि भाई प्रोग्रेस आगे बढ़ ही नहीं रही थी, सो उससे अच्छा तो है कि मैंने स्लो किया तो किया, बट मैंने जो चैप्टर्स किए हैं वो मैंने बहुत अच्छे से किए। लाइक PYQ टर्म्स पे बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट और नोट्स के टर्म में बात कर रही हूँ, तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से किए हैं। एंड बात करती हूँ मैथ्स में, मुझे ना ही फिज़िक्स में इतनी खुशी हुई, ना ही केमिस्ट्री में, बट सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मैथ्स के लिए हुई थी, बिकॉज मैथ्स में मेरा पेस बन रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक इतने बेसिक से क्वेश्चंस भी मुझे अप्रोच नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने एक लेक्चर को कुछ लेक्चर्स तो मैंने 2 से 3 बार देखे हैं, तब जाके मुझे समझ में आया है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो जस्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि गाइज रुको मत, डोंट स्टॉप। धीरे चल रहे हो, धीरे चलो, बट डोंट स्टॉप। एंड ऑल्सो एक स्मॉल अपडेट मैं अभी से आपको दे देना चाहती हूँ, बिकॉज शायद थोड़े दिनों तक अभी वीडियो ना आ पाए। सो मैं अभी हरियाणा जा रही हूँ, सो 2-3 दिन का यू कैन से बैकलॉग और वो पूरा स्टफ बन सकता है। बट आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट 4 लेक्चर्स पर डे करूँ, लेकिन उन्हें अच्छे से करूँ। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर लो। सो या एट द एंड ऑफ द वीडियो आई फाइनली एक चीज़ बोलूँगी, गाइज चलते रहो, डोंट स्टॉप, जस्ट डू वट यू आर डूइंग। लेकिन कुछ करो, एफर्ट्स डालो, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल टाइम वी ऑल हैव टू पुट all our efforts in. So don't stop. That's the only message I can give you as a dropper and as a friend. So yeah, so wherever you are, if you have been stuck, कोई नहीं, उस चीज़ को टाइम दो एंड उस चीज़ पे वर्क करो एंड गेट आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट ड्रॉपर के लिए यही चीज़ होती है, आर या पार. सो डू दैट सिचुएशन. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.